सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की ये पंक्तियां बताती हैं कि उनके दिल में अंग्रेजों के प्रति कितनी आग थी। आज जबकि भारतवासी जहां राम प्रसाद बिस्मिल को भूल रहे हैं, वहीं उनके लिखे इस अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसे ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसे राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया था। यानी जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल ने अपने 11 साल की क्रांतिकारी जीवन और मात्र 30 साल की आयु में भारत माँ की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने मात्र 11 साल से ही कई पुस्तकें भी लिखी और स्वयं ही उसे प्रकाशित भी किया। इसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिल सके। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। उनके पिता ने खुद उन्हें हिंदी की शिक्षा ग्रहण कराई और एक मौलवी से उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। 8वीं कक्षा तक वो हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, परंतु गलत संगत के कारण उर्दू मिडिल परीक्षा में वह लगातार 2 वर्ष तक फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा भी ग्रहण की। उन्हें पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे, जिसमें भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे सेनानी भी शामिल थे। किशोरावस्था से ही उन्होंने भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार के क्रूर रवैयों को देखा था। इससे आहत बिस्मिल का कम उम्र से ही क्रांतिकारियों की तरफ झुकाव होने लगा था। जितनी आसानी से उनके हाथ कलम करते थे, उतने ही आराम से उनके हाथ पिस्तौल भी चला लेते थे। बिस्मिल ने बंगाली क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की। उत्तर भारत स्थित यह ऐसा संगठन था जिसे भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाने की कसम खाई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए बिस्मिल अपनी देशभक्त मां मूलमती से पैसे उधार लेकर किताबें लिखते व प्रकाशित करते थे। देशवासियों के नाम, स्वदेशी रंग, मन की लहर और स्वाधीनता की देवी जैसी किताबें इसका उदाहरण है। इन किताबों की बिक्री से उन्हें जो भी पैसे मिलते उससे वह पार्टी के लिए हथियार खरीदते थे। साथ ही उनकी किताबों का उद्देश्य जनमानस के मन में क्रांति की बीज बोना था। यह वही समय था जब उनकी मुलाकात अन्य क्रांतिकारियों जैसे अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह व राजेंद्र लाहिड़ी से हुई। आगे चलकर ये करीबी दोस्त बन गए। उन्होंने ही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे नवयुवकों को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जोड़ा, जो कि बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई। बिस्मिल ने आजाद के उनके कभी शांत न बैठने और नए विचारों के लिए हमेशा उत्साहित करने वाले स्वभाव से प्रभावित होकर उन्हें क्विक सिल्वर का उपनाम दिया था। बिस्मिल की कहानी अशफाकुल्लाह खान के जिक्र के बिना अधूरी है। एक जैसी सोच और सिद्धांत रखने वाले इन दोनों दोस्तों के दिल में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। दोनों साथ रहते थे, साथ काम करते थे और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते थे। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में एक पूरा अध्याय अपने परम मित्र अशफाक के समर्पित किया था। बिस्मिल और अशफाक दोनों ने साथ मिलकर 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया था। उन्हें महसूस हो गया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक संगठित विद्रोह करने के लिए हथियारों की जरूरत है, जिसके लिए पैसों के साथ साथ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता भी होगी। ऐसे में इस संगठन ने अंग्रेज सरकार की संपत्ति को लूटने का निर्णय लिया। 9 अगस्त 1925 की रात को जब शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली नंबर 8 डाउन ट्रेन काकोरी पहुंच रही थी,
तभी अशफाकुल्लाह ने सेकंड क्लास कंपार्टमेंट की चेन खींच दी। अचानक से ट्रेन रुक गई और अशफाक अपने 2 अन्य साथियों सचिंद्र बख्शी व राजेंद्र लाहिड़ी के साथ उतर गए। यह योजना का पहला चरण था जिसे इन तीनों क्रांतिकारियों ने पूरा किया। इसके बाद ये तीनों साथी बिस्मिल व अन्य क्रांतिकारियों से मिले और ट्रेन के गार्ड को हटाकर उन्होंने सरकारी संपत्ति लूट ली। इस घटना ने अंग्रेजी शासन को हिला कर रख दिया और उन्होंने लूट के 1 महीने के अंदर अंदर ही 2 दर्जन से ज्यादा क्रांतिकारियों, जिनमें बिस्मिल भी शामिल थे, को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और 4 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। इन चारों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। बाकी सभी क्रांतिकारियों को लंबे समय के लिए कारावास की सजा मिली। लखनऊ सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 11 में जेल की सजा काटते हुए बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे 1928 में पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रकाशित किया। इस आत्मकथा की गिनती आज भी हिंदी साहित्य के बेहतरीन कृतियों में होती है। अपने कारावास के समय ही बिस्मिल ने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत की रचना भी की। यह गीत भी स्वतंत्रता संग्राम के चर्चित गीतों में से एक है। 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ने से पहले बिस्मिल ने आखिरी पत्र अपनी मां को लिखा था। होठों पर जय हिंद का नारा लिए मौत को गले लगाने वाले इस सेनानी को पूरे देश ने नम आंखों से विदाई दी। राप्ती नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था और यहाँ भारत माँ के इस वीर बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों भारतीयों की भीड़ उमड़ी और भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को अलविदा कह गया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल लगातार अपडेट्स।